अस्सलाम वालेकुम। सो बहुत टाइम हो गया मैंने कोई नई वीडियो नहीं पोस्ट की बिकॉज आई वॉजेंट इन टाउन। आई वॉज अवे फॉर अ मंथ ट्रैवलिंग इन नॉर्दर्न एरियाज़। अगले कुछ अरसे के लिए आई एम गोइंग टू पोस्ट सम ट्रैवल वीडियोस। ये ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ट्रैवलॉग नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। आई थिंक इतने अच्छे कि मैं शायद बना भी ना पाऊँ। सो वट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वेयर आई कवर कि अगर आप किसी सिटी में जा रहे हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, होटल्स की क्या कॉस्ट है, फूड की क्या कॉस्ट है, कहीं जाने की क्या कॉस्ट है, सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया एंड यू कैन प्लान बेटर। बिकॉज जब मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल नहीं है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेट पर सर्च करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाती है कि नारान में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन से होटल्स अच्छे हैं, होटल से क्या चार्जेस हैं, फूड के क्या चार्जेस हैं, जीप के क्या चार्जेस हैं। So this is what I am going to cover so that people who are planning to go this year, next year or anytime already have information which can be very helpful. So we had a 1 month long trip and we saw almost half of the country from Punjab to KPK to Kashmir, which I am going to cover in multiple parts. Let's start. सैफुल-मुलूक लेक है कागान वैली में, बट एज ए सेड अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप कागान नहीं नारान में रुकें ताकि आपको बहुत करीब पड़े। नारान से सैफुल-मुलूक का रास्ता है तकरीबन 45 मिनट का, जो कि सिर्फ आप एक जीप में कवर कर सकते हैं बिकॉज द रोड इज़ रियली मैसी। इस लेक का नाम एक प्रिंस के ऊपर है और बहुत सारी पुरानी पोम्स में भी इसका जिक्र मिलता है। यहाँ तक बोला जाता है कि रात में यहाँ पे परियां आती हैं। हमें तो नहीं मिली, आपको मिले तो ज़रूर बताएं। इसकी हाइट है तकरीबन 10,500 फीट विच इज़ प्रीटी हाई, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। और इसकी डेप्थ है 113 फीट मैक्सिमम। अगर आप शुरू में जाते हैं तो इतना डीप नहीं है, बट यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। अदर देन दिस ये लेक नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ओपन होती है, विच इज़ जून, जुलाई, अगस्त एंड सम पार्ट्स ऑफ सितंबर। और यहाँ पे काफ़ी सर्दी है, सो मेक श्योर टू कवर अप। नारान से सैफुल-मुलूक जाने के लिए आपको करना पड़ेगी एक जीप, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप अपने होटल से बाहर निकलेंगे तो आपको रोड पे बहुत सारी जीप नज़र आती हैं। जीप के चार्जेस हैं 5,000 रुपये, जिसमें आपको आपके होटल से लेके जाना और वापस आना शामिल है। लेकिन याद रहेंगे चार्जेस है नारान से। अगर आप नारान से पहले कागान में रुकते हैं तो चार्जेस ज़्यादा हैं, तकरीबन 12,000, इसलिए बेहतर है कि आप नारान आ जाएँ। नॉर्मली तमाम ड्राइवर आपको सेम अमाउंट कोट करते हैं, पर कुछ लोग शायद 6,000 भी कोट करें तो आप नेगोशिएट करके उसे 5,000 तक ला सकते हैं। लेकिन 5,000 से कम में शायद कोई ड्राइवर आपको लेके जाए, अनलेस बहुत रश नहीं है, और अगर रश है तो शायद 5,000 से थोड़ा ज़्यादा भी लें। सो एंजॉय दिस व्यू। यहाँ पे आपकी जीप आपको उतारेगी, जो कि लेक से एज यू कैन सी थोड़ा सा दूर है, एंड यू विल हैव टू वॉक। So the route from where your jeep drops you to the lake, it's a tough walk. अच्छी बात यह है कि एज यू कैन सी रास्ते में आपको खाने पीने की तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, विच इज़ समथिंग आई डिड नॉट रियली लाइक बिकॉज जो नेचर था वो ख़त्म हो गया। बहुत सारी यहाँ पे शॉप्स हैं, फ्राइज़, बर्गर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और जो लोग चलना नहीं चाहते, जो लोग नहीं चल सकते, उनके लिए हॉर्सेस भी हैं, बट यू विल हैव टू गो नीचे एंड देन कॉल ए हॉर्स। हॉर्स यहाँ पे नहीं है, नीचे से ऊपर लाना पड़ता है और उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। अगर आपके साथ कोई है जो कि इंजर्ड है, बूढ़ा है, प्रेग्नेंट है या उसके साथ कोई और रीज़न है, वो तो अच्छा है तो नीचे ना उतरे। यहाँ पे आपको बहुत सारी बेंचेस मिलेंगी, कॉफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पे बैठ के लोग आपका वेट कर सकते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ गुड और ऊपर से भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है। एज यू कैन सी थोड़ा सा स्टीप रोड है जिस पर आपको उतरना पड़ता है, विच कैन बी हार्ड। और यहाँ पे अक्सर हल्की फुल्की बारिश होती रहती है, सो इट कैन बी स्लिपरी एज वेल। आई वुड प्रेफर कि आप अच्छे शूज़ लेकर आएँ यहाँ पे। Once you come down, you will be able to enjoy these amazing views. एक ही साथ आपको नज़र आएगा शफाफ नीला पानी, खूबसूरत आसमान, बादल, हरियाली और बहुत अच्छा नेचर, जो कि बहुत हद तक अभी तक अनटच है। बहुत सारे लोग जो हैं खूबसूरत जगहों पे जाते हैं, उनकी एक कंप्लेन होती है कि करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। द गुड थिंग इज़ कि सैफुल-मुलूक लेक पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि आप कर सकते हैं। एज यू कैन सी देयर आर बोट्स, देयर आर बर्ड्स, जिसके साथ आप चाहें तो तस्वीरें ले सकते हैं। आई थिंक वो 50 रुपये चार्ज करते हैं इस बर्ड को हाथ में लेने का। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे करने के लिए हैं वो है बोट्स, अदर देन हॉर्सेस। अगर आप हॉर्सेस पे बैठना चाहें तो अगेन अमाउंट अलग अलग कोट की जाती है।
Someone will say 1000, someone will say 2000 based on कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है। नॉर्मली हॉर्सेस आपको एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं। बोट से चार्जेस भी सेम है, वो आप दूसरे एंड तक ले जाएंगे जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ताकि आप उनसे खेल सकें या आप उसमें को छू सकें, और फिर आपको वापस उसी आपके पॉइंट पे ले आएंगी। यहाँ पे जेट्स की नहीं है, नॉर्मल चप्पू वाली बोट्स हैं खाली। क्योंकि मुझे बर्फ़ पसंद है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाऊँ और ये ग्लेशियर्स चेक करूँ, बट आई डिसाइडेड टू वॉक। सो ये रास्ता है जहाँ से आपको जाना पड़ेगा। इस साइड पे आपके लेक है और इस साइड पे लेक का पानी जा रहा है। जब लेक में पानी ज़्यादा हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो इस रास्ते से बाहर चला जाता है और जाके ये आगे दरिया में मिल जाता है। इफ़ यू सी दिस वाटर, वो बहुत क्लीन और बहुत साफ़ है। आप चाहे तो ऊपर से जा सकते हैं, चाहे तो नीचे से जा सकते हैं। जो रास्ता पेव हुआ हुआ नज़र आ रहा है ये बहुत थोड़ा सा है, आगे जाके कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। एंड यू कैन एंजॉय द व्यू। जिस एंगल पे सब है वहाँ से व्यूज़ मेरे ख्याल से उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे यहाँ से हैं। यू कैन सी द होल लेक जो कि बिल्कुल माउंटेन्स के बीच में है, एंड इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। अगर आप मेरी तरह चल के जाएंगे तो आपको रास्ते में व्यूज़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक व्यूज़ हैं जो कि उस एंगल से आपको नहीं मिलते, आपको चलने पे सिर्फ नज़र आएंगे। सो अगर आपकी हिम्मत है, आपके पाँव में ताकत है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप चल के जाएं, बिकॉज इट्स रियली नाइस हाइक। प्लस इन रोड्स पे रश भी कम होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि आए हुए होते हैं लेक देखने के लिए, वो दूसरे एंगल पे दूसरे साइड पे रुकते हैं, वो यहाँ तक आते नहीं हैं। सो यू कैन हैव द होल रोड टू योर सेल्फ, यू कैन टेक फोटोज फ्रॉम हियर, एंड एज आई सेड बिफोर, द एंगल इज़ रियली नाइस। So the walk is about 2 kilometers depending on which route you take, and took me like 15 minutes because it's steep, so a little difficult, which is why I'm breathing heavily. My brother did not even bother walking. He's like, I'll be too tired for this. पैदल चलने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको रास्ते में जहाँ बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे वहाँ पे आप अपनी मोहब्बत की निशानियाँ भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि इन साहब ने छोड़ी हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें। This is really, really bad. After walking for like 15 minutes, we are almost at the glacier. I do not know if we should call this a glacier or not, but it's like a big piece of ice. You can see, it's here. Let's see if this walk or trek was worth it. Let me show you where we are walking right now. Please wear shoes because as you can see, this path is not very sandal or heel friendly, and you can get yourself injured if you're not wearing the right shoes. And there are एक्चुअली 2 ग्लेशियर्स यार, एक जिसका हम देखने जा रहे हैं, एक जो हमसे थोड़ा सा दूर है, और इसके बहुत पास पहुंच के भी आपको ये बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस करना पड़ेगा। These rocks are a little difficult to walk on, but they are fun and they are beautiful. But then so is everything here. मेहनत का फल हमें ये मिला है, and we are going here. It's a slide, so let's see. दिस इज आइस जो कि लोगों ने तो चल के गंदी कर दी है, बट दिस इज आइस, रियल आइस, और स्नो एज वी कॉल इट। लोग चल के आ रहे हैं ना, पाँव से गंदी हो रही है। ये है वो स्लाइड जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। सो लेट्स नाउ, दिस इज द सीट फॉर नॉर्मल पीपल, दिस इज द सीट फॉर मी, इट्स डबल। So once you are done, you can go back from the same route. याद रहे 6 बजे नेशनल पार्क बंद हो जाता है, सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप उससे पहले वापस चले जाएं। आपकी जीप आपके साथ रहेगी, बट फ़ोन सिग्नल्स नहीं होते हैं, तो अपने जीप की लोकेशन या नंबर याद रखें।